नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स की विशेष कड़ी दीपावली स्पेशल है। तो दीपावली स्पेशल में जिस तरह से हम खुद भी सजते हैं लेकिन घर को भी सजाते संवारते हैं, तो ये घर संदीप कौर जी का है, जो कि वरिष्ठ समाज सेविका हैं, जिन्होंने दीपावली की पूरी तैयारी करके रखी है। दिए भी सजा के रखे, फूल भी सजा के रखे हुए, साथ में आपका पान के पत्तों को भी सजावट वो कर रही हैं। तो जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में तो बहुत सारी चीज़ें संवारती हैं, साथ में वो स्वाद को लेकर के और सेहत को लेकर के और स्नेह को लेकर के वो लोगों की ज़िंदगियों को भी संवारने का कार्य करती हैं। तो दीपावली फेस्टिवल को लेकर के जिस तरह से आप देख रहे हैं, संदीप कौर जी पूरा उन्होंने दिए फूल सब चीज़ों को सजा के रखा हुआ है और बहुत ही माता लक्ष्मी जी का सुंदर सा आगमन करने के लिए उनकी विशेष तैयारी है कि किस तरह से फूलों के साथ में, दियों के साथ में, पान के पत्तों के साथ में और सेहत और स्वाद और स्नेह के साथ में वो किस तरह से इस दीपावली फेस्टिवल को मना रही हैं और झटपट रेसिपी को लेकर के उनकी क्या तैयारी है। तो आज की हमारी कड़ी में वरिष्ठ समाज सेविका संदीप कौर जी जुड़ रही हैं, तो उनसे हम बात करेंगे कि क्या तैयारी है उनके दर्शकों के लिए झटपट रेसिपी के साथ में। तो अब हमारे साथ में मिलेट्स की महारानी संदीप कौर जी जुड़ रही हैं, तो उनके हाथों में दिए बहुत सुंदर सुंदर से दिख रहे हैं। जिस तरह से वो सबकी ज़िंदगियों में तो दिए जला ही रही हैं, साथ में अपने दर्शकों के लिए वो क्या लेकर के आई झटपट रेसिपी के साथ में। तो संदीप जी, पहले तो आपको हैप्पी दीपावली। हैप्पी दिवाली। नमस्कार अर्चना और सभी दर्शकों को नमस्कार, और आप सबको भी दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी दियों की तरह आप लोगों की ज़िंदगी में हमेशा जगमगाहट रहे दीपावली के लिए। तो मैम, क्या झटपट रेसिपी आपकी तैयारी है? जी अर्चना, आज हम बहुत ही अच्छी सी रेसिपी लाए हैं जो बहुत जल्दी बन जाती है। तो सब लोग आजकल जो है मार्केट से मिठाई लाते हैं, लेकिन आप घर पे इस मिठाई को बनाइएगा। बहुत अलग सी मिठाई हम आपको बनाना सिखाएंगे। तो इस मिठाई का नाम है ठंडाई फ्लेवर कोकोनट लड्डू। बहुत झटपट ये रेसिपी बनती है और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आता है। ठंडाई तो आप लोग होली के टाइम में पीते ही होंगे, लेकिन इसको लड्डू में खा के देखिए, बहुत अच्छे लगते हैं। कोकोनट लड्डू सबको ही पसंद होते हैं, लेकिन ठंडाई वाले लड्डू खा के देखिएगा, आप सबको बहुत पसंद आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैम ये बताइए, तो आपकी खाने की तैयारी हो गई असल ज़िंदगी में और बाहर, जैसे आप बहुत जगह पे स्लिम एरिया में जा कर के भी दीपावली की तैयारी करती हैं। पिछली बार आपने होली फेस्टिवल में भी बच्चों के साथ में मिल करके वहाँ पे कुछ अपने उनको होली का ज़रूरतमंद का सामान दिया था। तो इस दीपावली में ऐसा क्या तैयारी है? जी अर्चना, इस दीपावली में जो है हम लोग मिट्टी के दिए जलाएंगे, ताकि जो है हम अपने बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को हम सिखा पाएँ कि कुम्हार इतने मेहनत करते हैं तो उनकी मेहनत भी सफल होनी चाहिए। क्योंकि आप प्लास्टिक के या फिर आर्टिफिशियल दिए लेके आते हैं और उसका हमारे पर्यावरण में भी काफ़ी नुकसान होता है। तो इसलिए जो है इको फ्रेंडली होना चाहिए हमें। तो मिट्टी के दिए जलाइए और इको फ्रेंडली रहिए, क्योंकि माटी से बना शरीर है, माटी में मिल जाना है। और साथ में जब ये माटी के दिए जलेंगे तो इसकी सौंधी सौंधी जो खुशबू होगी वो पूरे घर में फैलेगी और साथ में ही आपको ये दिखाएगी किस तरह से हम अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ रहे हैं। तो आगे और भी हम आपको चीज़ें दिखाएंगे। तो चलते हैं पहले तो मिलेट स्वाद और सेहत में लेकर के कि संदीप कौर जी किस तरह से क्या अपने दर्शकों के लिए लेकर के आई हैं। तो दीपावली की तैयारियों को लेकर जिस तरह से हम लोग संदीप कौर जी के घर में आए हुए हैं, गणेश भगवान की भी स्थापना है, साथ में उनका जो है मिलेट सेहत स्वाद और सेहत को लेकर के जो है उनकी पूरी तैयारी है। साथ में बहुत अच्छा उन्होंने डेकोरेशन भी किया हुआ है। बाहर की ज़िंदगियों को तो संवारने में वो लगी हुई हैं, साथ में दर्शकों की सेहत को भी संवारने में लगी और घर में भी पूरी उन्होंने तैयारी करी हुई है। तो संदीप जी क्या कहना चाहेंगी और दर्शकों के लिए? जी, इस दीपावली आप अपने सेहत का भी ध्यान रखिए, क्योंकि बाहर की चीज़ें खाने से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। इतना ज़्यादा मीठा होता है जो है, क्योंकि फेस्टिवल है तो मिठाई तो बनती है, लेकिन ध्यान रखिएगा अपनी सेहत का। तो अच्छा खाइए, स्वस्थ रहिए और खुशी मनाइए। स्नेह के साथ खाइए, लेकिन इतना प्यार मत खाइए कि आपको शुगर हो जाए। तो अंदर हम संदीप जी के किचन में आपको लेके चलते हैं, जहाँ पे उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी हुई है दर्शकों के लिए। सारी चीज़ों का आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि सारी व्यवस्था यहाँ पे उन्होंने व्यवस्थित करके रखी हुई है। गरी भी है, आपका सारे ड्राई फ्रूट भी हैं और घी भी है और सारी चीज़ों की तैयारी यहाँ पे है। बस आपको 2 मिनट में हम दिखाएंगे किस तरह से आपके लिए जो हेल्थ को लेकर के, यानी कि स्वास्थ्य को लेकर के, और आप स्वस्थ भी रह सकते हैं, किस तरह से इस दीपावली में आप अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी खा सकते हैं। अर्चना, आज हम बनाएंगे
ठंडाई फ्लेवर कोकोनट लड्डू। इसके लिए हमें चाहिए डेजिकेटेड कोकोनट का बुरादा जिसे कहते हैं। बहुत आसानी से ये मार्केट में मिल जाता है और इसके लिए हमने ये ठंडाई ली है। आसानी से मार्केट में मिल जाती है ये, आप घर पे भी इसको बना सकते हैं। और अगर इसका आपको रेसिपी मतलब देखनी है ठंडाई की, तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। थोड़ा सा दूध इसके लिए चाहिए और यहाँ पे शुगर हम नहीं ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम लेंगे कंडेंस मिल्क और कुछ कटे हुए हमने यहाँ पे ड्राई फ्रूट लेने हैं। ड्राई फ्रूट में हमने यहाँ पे लिया है बादाम, पिस्ता और काजू और थोड़ा सा देसी घी इसके लिए चाहिए हमें। और ये वाला डेजिकेटेड कोकोनट हम बाद में जो हम लोग लड्डू बनाएंगे उसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा ऊपर से लगाने के लिए, तो इसको हम अलग रख देंगे। तो चलिए बनाते हैं। फ्लेम को ऑन करना है और उस पर कढ़ाई रख देंगे और फिर उसमें डालेंगे हम नारियल का बुरादा। सभी दर्शक ध्यान से देखें किस तरह से झटपट रेसिपी आपकी तैयार हो रही है, क्योंकि दीपावली जो होती है वो दियों का त्यौहार होता है। दियों के त्यौहार के साथ साथ जब तक मिठाई ना हो तब तक त्यौहार में मिठास नहीं आती है। तो इसलिए संदीप कौर जी को ध्यान से आप सभी दर्शक देखिएगा किस तरह से वो दीपावली पर विशेष लेकर के आई हैं झटपट रेसिपी के साथ में। तो इसको हमने बस 1 से 2 मिनट के लिए भूनना है। सूखा ही भूनेंगे, कुछ नहीं ऐड करना है, जिससे इसके अंदर का मॉइस्चर निकल जाए, जो इसमें नमी होती है वो निकल जाए। बहुत ज़्यादा इसको नहीं भूनेंगे क्योंकि फिर इसका जो है कलर भी चेंज हो जाएगा। 1 से 2 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें हमने दूध डालना है और साथ में डालेंगे ठंडाई। यहाँ पे हमने केसरिया ठंडाई ली है और साथ में कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। फ्लेम को हम लोग हाई पे ही रखेंगे और अब यहाँ पे हमने बस 1 चम्मच देसी घी डालना है। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालेंगे। यानी कि आपने इस रेसिपी में देखा सबसे पहले आपको घी नहीं डालना है। घी का इस्तेमाल जो आपको करना है वो सबसे बाद में करना है। पहले आपको सारी सामग्रियाँ जैसे जैसे मैम ने बताया वैसे स्टेप बाय स्टेप आपको डालना और सबसे आखिरी में थोड़ा सा घी डालना। यहाँ पे हम डालेंगे कंडेंस मिल्क। आप इसकी जगह पे खांड या चीनी भी डाल सकते हो, जो भी आपको सही लगे। तो बेस्ट क्या रहता है? बेस्ट तो देखिए खांड रहती है, लेकिन हम यहाँ पे बहुत अच्छा सा फ्लेवर लेके आ रहे हैं तो उसमें हम यहाँ पे कंडेंस मिल्क डाल रहे हैं। और कोई फ्लेवर नहीं, कोई इलायची पाउडर कुछ नहीं डालना है क्योंकि ठंडाई हम ऐड कर चुके हैं, उसमें सब चीज़ें मिक्स रहती हैं। बस इसको अच्छे से हम मिक्स करके पका लेंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए। फ्लेम को हाई पे ही रखना है। तो ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है, बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, बड़ों को तो पसंद आती है क्योंकि ठंडाई सबको अच्छी लगती है। तो इस फ्लेवर में आप लड्डू बना के देखिए इस फेस्टिवल में, तो आपको ये बहुत अच्छी लगेगी और हर बार आपका बनाने का मन करेगा। और घर के बने हुए चीज़ों में वैसे ही बहुत स्वाद होता है, सेहत भी होती है, स्वाद भी होता है और स्नेह के साथ में जो मैम बना रही है तो स्नेह भी वैसे भी रहता है। और इसमें आपका जब अगर आपको शक्कर थोड़ी कम लगेगी तो स्नेह के साथ में खाएंगे तो चीनी भी आपको सही लगेगी। अब इसमें आप देख रहे होंगे किसी भी तरह का हमने आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला है और कोई केमिकल इसमें मिक्स नहीं है। बिल्कुल शुद्ध घर का बना हुआ आपको ये मिठाई मिलेगी। तो देख रहे होंगे आप कि इसका जो है अब गाढ़ापन शुरू हो गया है। जब ये कढ़ाई को छोड़ दे घी, देखिए इस तरह से, तो समझ लीजिए ये लड्डू बनाने के लिए तैयार है। 2 मिनट में पूरी झटपट रेसिपी आपकी तैयार हो गई और शुद्धता के साथ में तैयार हुई है। तो बाहर की जितनी मिलावटी मिठाई है, चाहे आप मेवा हो चाहे कुछ भी, आप देखते होंगे आज सोशल मीडिया के माध्यम से आज तो हर जनता इतनी जागरूक हो ही गई है कि सोशल मीडिया के माध्यम से वो देखते ही है कि चाहे जितना पैसा लग जाए लेकिन मिलावटी चीज़ें वो ना खाएं। लेकिन कहीं ना कहीं आप बाहर जाओगे तो आपको मिलावट की चीज़ें मिलेंगी। तो ऐसे ही आप घर पर अगर आप शुद्ध चीज़ बनाते हैं तो आप स्वस्थ भी रहते हैं और हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे। तो हम थैंक यू बोलना चाहते हैं हंगामा न्यूज़ को और अर्चना जी को, जो हमारे घर पे आए और आप सब तक जो है ये इतनी रेसिपी शेयर करवा रहे हैं ताकि आप सब भी इसको आसानी से बना सकते हैं।
तो इसी तरह मैम हंगामा टाइम्स तो कुछ स्पेशल करता है, और आप जैसे लोग जो स्पेशल होते हैं, जो बाहर की जनता को, बाहर के लोगों को जागरूक करते हैं कि किस तरह से खुद भी स्वस्थ रहें और अपने परिवार को भी स्वस्थ रखें। जी, और हंगामा न्यूज़ जो है इतने अच्छे मतलब आप तक न्यूज़ लेके आता है, सबको एक जागरूकता लेके आता है, हर समय जो है किसी ना किसी थीम को लेके आते हैं ये लोग, जिससे आप सब भी जागरूक हो और अच्छी चीज़ें आप लोग सीख सकें और हमारा फेस्टिवल को अच्छे से और अच्छा बने, स्पेशल से सुपर सुपर स्पेशल बने। जी। चलिए, आपके लड्डू भी तैयार हो गए हैं, तो आप लोगों को देख के कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि रेसिपी कैसी लगी। और लड्डू खाने के बाद, क्योंकि आप लोग तो खा नहीं पाएंगे, आप लोग सिर्फ देख पाएंगे। क्यों मैम? जी बिल्कुल, लेकिन आप लोग बना के देखिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो संदीप कौर जी से संपर्क भी कर लीजिएगा, तो वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप सबको चाहिए तो प्लीज़ जो है आप मुझसे संपर्क करिए, या फिर आप अर्चना को बता दीजिए, वो आपको बता देंगे कि कैसे आपको ऑर्डर करना है। तो आप देख रहे होंगे, ये देखिए बिल्कुल ये गाढ़ा हो गया है लड्डू बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो कढ़ाई से दिए से लेके प्लेट तक लड्डू यहाँ पे तैयार हो गए हैं, और लड्डुओं को तैयार करने में संदीप कौर जी लगी हैं और बहुत अच्छे से जो है उसको सजा भी रही हैं, नारियल का फ्लेवर भी ऊपर से दे रही हैं। तो मैम ये बताइए, कढ़ाई से आपने निकाला, प्लेट तक लाया आपने उसको, उसके बाद फिर कैसे क्या करा जाएगा? उसको थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आते हैं और इस तरह से, ताकि आप आसानी से लड्डू बना सकें। तो आप देख रहे होंगे बिल्कुल टाइम नहीं लगा उसमें बनाने में, बस थोड़ा सा 5-10 मिनट लगते हैं नॉर्मल टेम्परेचर में आने में। और इस तरह से फिर आप शेप दे दीजिए उसको। और ये देखिए, जो हमने आपको बताया था कि डेसिकेटेड कोकोनट हमने ये अलग से रखा है थोड़ा सा, इस तरह से करने से ये फिर चिपकते नहीं हैं। तो आप देख रहे होंगे कितने अच्छे लग रहे हैं कि काफ़ी अच्छा शेप भी आया, काफ़ी अच्छा रंग भी आया और काफ़ी अच्छा स्वाद भी रहेगा। तो दर्शक देखते रहिए कैसे संदीप कौर जी जो है दीपावली की मिठाई पर कुछ स्पेशल आपके लिए तैयार उन्होंने किया हुआ है। और जब आप इसको खाएंगे तो सच में आप बाहर के लड्डू खाना भूल जाएंगे। क्यों मैम? जी बिल्कुल। और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो अगर थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट देना चाहते हैं बच्चों के लिए, तो आप इसके अंदर चॉकलेट भी भर सकते हैं, तो वो उससे और अच्छा जो है फ्लेवर आ जाता है और बच्चे जो है एकदम छीन के खाएंगे आपसे। तो झटपट रेसिपी आपके सामने तैयार है। ठंडाई कोकोनट फ्लेवर नारियल के लड्डू आपका तैयार है। तो मैम क्या कहना चाहेंगी आप? तो इस दिवाली आप इन कोकोनट लड्डू को बना के देखिए, बिल्कुल यूनिक फ्लेवर आपके लिए हमने ये दिया है। और फ्लेवर कोकोनट लड्डू का, हाँ, तो ठंडाई का फ्लेवर आपको वैसे ही बहुत पसंद आता होगा, लेकिन इस बार लड्डू में इसको खा के देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो इस दिवाली आप लोगों के लिए ये मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। बिल्कुल सभी के लिए हैप्पी वाली दीपावली का तैयारी करा हुआ, दियों के साथ में लड्डू तक का। तो ऐसे ही लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से आपको बात करवा रहे हैं इस दीपावली विशेष को लेकर के, कि अपनों की ज़िंदगी में तो सभी लोग रोशनी बिखेरने का कार्य करते हैं, लेकिन अपनों से जो दूर है या बाहर से भी लोग यहाँ पे लखनऊ में आते पढ़ाई करने के लिए, घर तक नहीं जा सकते, तो ऐसे ही घर में बना के झटपट रेसिपी को तैयार करके वो अपने घर को और परिवार को भी याद कर सकते हैं, दियों के माध्यम से, मिठाई के माध्यम से। तो ऐसे ही लखनऊ की खास शख्सियतों से इस दीपावली फेस्टिवल पर हम लोग विशेष कड़ी में जो आज हमारे साथ में थी संदीप कौर जी, जिन्होंने झटपट रेसिपी बनाई आपका ठंडाई फ्लेवर नारियल के लड्डू को लेकर के बनाया, कोकोनट लड्डू भी जिसे कहते हैं। तो ऐसे ही लखनऊ की कुछ खास शख्सियतों से हम आपको बात करवाएंगे कि इस फेस्टिवल को किस तरह से वो विशेष बना रहे हैं, अपनों के साथ में तो मना रहे हैं, लेकिन जो अपनों से दूर हैं उनके साथ में भी किस तरह से खुशियों का दिया जला करके उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ बिखेर रही हैं। तो आज की विशेष कड़ी में हमारे साथ में थी संदीप कौर जी, जो एक वरिष्ठ समाज सेविका भी हैं और साथ में मिलेट्स की महारानी भी कहलाई जाती हैं, जो कि वो सेहत, स्वाद और स्नेह को लेकर चलती हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ के साथ में। आप सभी को हैप्पी वाली दीपावली की हैप्पी दीपावली। धन्यवाद। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।